नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोगों को जो है देखना है कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय संख्या है, जैसे कि 1/√2, 7/5, 6 + √2। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है सिद्ध करते हैं। हल में लिखेंगे कि माना कि 1/√2 एक जो है क्या है, परिमेय है, परिमेय संख्या है। तो अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो यह जो है किसके बराबर होना चाहिए, p/q के बराबर होना चाहिए, यानी कि परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। तो 1/√2 किसके बराबर होना चाहिए, तो p/q के बराबर होना चाहिए। और जहाँ जो है p और q जो है क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, और जहाँ जो है q जो है क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना हम लोग मान लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से क्या पता चलेगा कि अगर q का 1 में गुणा कर दें तो q बराबर क्या हो सकता है, √2 का जो है p में गुणा क्रॉस गुणा कर दिया जाए तो p√2 हो जाएगा, चाहे √2 इंटू पी हो जाएगा। मैंने √2 का p के साथ गुणा करेंगे तो √2 इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, अब q बराबर है √2 इंटू पी के, अर्थात कहने का मतलब ये है कि q जो है क्या करेगा, तो जो है q जो है q एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चूँकि q एक परिमेय है, किंतु √2 इंटू पी एक अपरिमेय है, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू √2 इंटू पी बराबर नहीं है। अतः लिख देंगे कि क्या, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारी कल्पना के विरोधाभास है, हमारी कल्पना के विरोधाभास है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को सिद्ध करना है कि 7/5 एक जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिख सकते हैं कि 7/5 अगर एक अपरिमेय संख्या नहीं है तो माना कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यदि यह परिमेय संख्या है तो जो है कि क्या होना चाहिए, तो p/q के बराबर होना चाहिए। यानी कि हम लोग लिखेंगे कि माना हल में लिखेंगे माना कि 7/5 एक क्या है, तो परिमेय संख्या है। यदि यह एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि 7/5 बराबर होगा p/q के, जहाँ p और q जो है क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। जहाँ p और q क्या होंगी, सहअभाज्य संख्या हैं, लिख देंगे। ठीक है, तो p और q क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगी। और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है क्रॉस गुणा कर लेते हैं। और क्रॉस गुणा में हम लोग जो है 7 को इधर लाते हैं, यहाँ गुणा है इधर आएगा भाग हो जाएगा, 7 को ही पक्षांतर कर देते हैं
और यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर p अपान 7 p/7 हो जाएगा। ठीक है, तो √5 बराबर p अपान 7 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि √5 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p अपान 7 into q जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि a अपान यानी कि p अपान 7 √q एक क्या है, परिमेय है, एक परिमेय है। ठीक है, परिमेय है, परिमेय संख्या है या परिमेय है। ठीक है, और जबकि हम लोग लिख सकते हैं जबकि चाहे किंतु, जबकि √5 एक अपरिमेय है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा जी, नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यह जो है क्या है कि √5 इज नॉट इक्वल p अपान 7/q, क्योंकि यह कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यह बराबर नहीं हो रहा है, यह जो है हमारे क्या है, कल्पना का विरोधाभास है, कल्पना का विरोधाभास है कि यह बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है, हमने गलत कल्पना कर लिया है। ठीक है ना, इसलिए हमारी कल्पना के विरोधाभास है। इसलिए जो है हम लोग लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं हम लोग कि अतः 7 √5 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, यह जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगला सवाल हम लोग देख सकते हैं कि सिद्ध करना है हम लोगों को कि 6 + √2 यानी कि तीसरा है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग सेम टू सेम जैसे हल कर रहे थे वैसे ही लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे माना क्या कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो p अपान q के बराबर होगा, यानी कि 6 + √2 बराबर p अपान q। ठीक है, p अपान q ले सकते हैं, या आप लोग जो है a अपान b ले सकते हैं, या जो है c अपान d ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, p अपान q माना भिन्न के रूप में। ठीक है, तो यह एक जो है p अपान q के बराबर होगा। तो अब और जहाँ पे लिख दीजिएगा कि p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, p तथा q जो है सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है p अपान q, p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और q जो है बराबर नहीं है 0 के, q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 को इधर प्रक्षांतर कर देते हैं, तो √2 बराबर लिख सकते हैं 6 को अगर इधर प्रक्षांतर करते हैं तो p अपान q माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 बराबर p अपान q माइनस में 6 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो √2 बराबर अब जो है q का इसमें गुणा करके घट जाएगा, यानी कि p माइनस 6 q, अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा q। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यह जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों एक पक्ष बराबर होंगे, नहीं होंगे, अर्थात यो बराबर नहीं होगा, तब बराबर नहीं है, इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि
चूँकि p माइनस 6q अपान q जो है क्या है, p माइनस 6q अपान q जो है क्या, एक जो है परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए जो है ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, यानी कि √2 इज नॉट इक्वल टू p माइनस 6q अपान में q, ये कभी भी बराबर नहीं है। अतः जो है लिख सकते हैं अतः हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आता है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डॉक्टर मनोहरे का भी मैथ हमने पढ़ाया है, इसके सभी प्रश्नावली जो है आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो इसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ हमने साइंस के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को बताया है और हिंदी के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।